नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी रीट की तैयारी का आपने अंतिम रूप दे दिया होगा और इतने लंबे समय से कई बार आपकी परीक्षा तिथि निश्चित हुई है, कई बार स्थगित हुई है, कई से ऐसे कारणों में आपने अपनी तैयारी को एक अच्छे रूप में ले लिया होगा और अब पूरी तैयारी होने के बाद जैसे जैसे आपके परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है उस समय आपके मन में एक चिंता, एक भय, एक अदृश्य डर हो रहा होगा। क्या मैं कर पाऊंगा, पेपर कैसा आएगा, क्या मैं उत्तर तो सही लगा पाऊंगा। ऐसे कई से प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं और वे प्रश्न आपके इस अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय बन रहे हैं। देखिए, इस परीक्षा में जो 31,000 पद हैं उनके लिए आप सभी को पता है कि 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं और सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो यही सोचकर कर रहा है कि इस बार मैं मेरे लक्ष्य में जरूर सफल होऊंगा। परंतु इन सब से हटकर उस सीट को कौन प्राप्त कर सकता है। उस विद्यार्थी में क्या अपन सब सोच रहे हैं क्या वो कोई स्पेशल गुण होता है, क्या उसमें ऐसा कुछ अदृश्य ताकत होती है। नहीं, वो भी एक सामान्य विद्यार्थी ही होता है। परंतु ध्यान रखिए, वो इन प्रश्नों से इस अंतिम समय में घिरता नहीं है, वो इन प्रश्नों के बारे में नहीं सोचता है। इस अंतिम समय में अपने आप में संयम रखिएगा और जो आपने पढ़ा है उसका इस समय ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान करें और आज जो पूर्व प्रगत पेपर हैं या पुराने पेपर हम जिनको कह सकते हैं उनको आधार मानकर अपने विषय वस्तु से जोड़कर आप ये देखिए कौन से टॉपिक में कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। इन सारी बातों में अपना समय, अब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा ये टॉपिक रह गया, ये यूनिट रह गई, नहीं, अब समय नहीं है ऐसा करने का। किसी को देखकर नहीं पढ़िएगा, किसी को सोचकर अपना टारगेट नहीं बनाए। आप अपना निर्णय खुद करिए। अपना कार्य करने की क्षमता आपको पता है। एक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता उसकी स्थितियां जरूर उत्पन्न कर देती हैं। किसी में भी जन्मजात कार्य क्षमता नहीं होती है, वो अपने आप में स्वनिर्मित एक क्रियान्वित रूप होता है। तो आप सब भी इस परीक्षा के अंतिम समय में जितना आपने अब तक पढ़ा है उस पढ़ी हुई विषय वस्तु को ही ध्यान में रखें और पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और जो भी आपके विषय के विशेषज्ञ हैं उन सबके संपर्क में रहकर जो भी कठिन विषय वस्तु आपके समझ में नहीं आ रही है उसको फटाफट उसका समाधान करें। पर यदि आपको फिर भी वो बिंदु परेशानी में डाल रहा है तो उस बिंदु की ओर अब आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है वो विषय वस्तु आपको अपने मार्ग से भटका सकते हैं, आपके मन में एक ऐसे उद्वेलना उत्पन्न कर देता है अब क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कार्य कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, अब आपको खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जितना पढ़ना था, जितनी तैयारी थी, सबने कर ली। अब तो ये सोचो मैं सही तरीके से उस पढ़ी हुई विषय वस्तु का समायोजन करके अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करूं और ये करने के लिए अपने आत्मविश्वास को मत हिलने दीजिएगा, अपनी हिम्मत को ही अपनी ताकत बनने दें। और ऐसा करने के लिए हम यदि जब भी पेपर करते हैं, जो भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, अभ्यास पेपर दे रहे हो, तो ऐसा सोच कर दीजिए कि मैं बिल्कुल अपने परीक्षा हॉल में बैठकर ही अपना पेपर दे रहा हूँ। उससे आप लोगों को समय सीमा का निर्धारण भी होगा और ऐसी कोई भी बातों में अब नहीं जाएं, अब क्या होगा या कैसे होगा, कहाँ से होगा, इतने फॉर्म भरे हैं, ये कोई नहीं सोचने का। आपको एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए आप क्या कर सकते हो ये आपको करना होगा। कभी ऐसा नहीं सोचना पड़े काश मैं ऐसा कर लेता। जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनका बार बार रिवीजन करें। जहां संभावित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है उसको और ज़्यादा समय देकर जितना हो सकता है उतना रिवीजन करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करें और अपने मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए आप अपने विषय वस्तु का मनन कीजिए।
क्या आपको याद है, क्या नहीं है, जिसको हम मेडिटेशन के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। एक विद्यार्थी में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी सीखी हुई विषय वस्तु को भी एक ध्यान के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो आप भी मजबूती के साथ अपने निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अंतिम लक्ष्य तक सफल होना है। तो सबसे बड़ी जीत तभी हो सकती है जब आपको खुद पर विश्वास होगा, और खुद पर विश्वास है तो हमें किसी इधर उधर व्यक्तिगत या फिर अनर्गल बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। केवल अपने विश्वास पर विश्वास कीजिए, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल पढ़िए, समझिए, और हम आपके साथ हैं। अंतिम समय तक हमें वो करना है, छात्र को अंतिम समय तक प्रयास करना है और सूझबूझ सारी बातों को ध्यान में रख के, हमें सारी ज्ञानेंद्रियों को ध्यान में रख के उन प्रश्नों का समाधान करना है। जो हम कर रहे हैं वो प्रश्नों को ध्यान में रखें और पूरी तरह स्थिर होकर अपने जो भी मानसिक क्रियाएं हैं उनको संतुलन में रखें। तो थैंक यू सो मच। पढ़िएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा।